बजरंगबली की जय। जय सीताराम। श्री तुलसीदास रचित सुंदरकांड चौपाई 3। निशिचरी एक सिंधु महुर हई, करी माया न बुके खग गही। जीव जंतु जे गगन उड़ाही, जल बिलो की तिनके परिछाही। समुद्र में एक राक्षसी रहती थी। वह माया करके आकाश में उड़ने वाले पक्षी जीव जंतु को उनकी परछाई से पकड़ लेती थी। गह छाह सक सोन उड़ाई, एह विधि सदा गगन चर खाई। सोई छल हनुमान कह किन्हा, तासु कपटु कपि तुरत ही चिन्हा। उस परछाई को पकड़ लेती थी वो, और इस तरह से गगन में उड़ने वाले पक्षियों को वो खा लेती थी। इसी तरह से यह छल उसने हनुमान जी से किया, परंतु हनुमान जी ने तुरंत ही उसके छल को पहचान लिया। ताहि मारी मारुत सुत बीरा, बारिधि पार गयो मति धीरा। तहाँ जाई देखी बन शोभा, गुंजत चंचरीक मधुलोभा। पवन पुत्र धीर बुद्धि वीर श्री हनुमान जी उसको मारकर समुद्र के पार गए। वहां जाकर उन्होंने वन की शोभा देखी और पुष्प के रस के लोभ के कारण भौरे गुंजार वहां कर रहे थे। नाना तरु फल फूल सुहाए, खग मृग वृंद देखि मन भाए। शैल विशाल देखि एक आगे, तापर धाई चढ़े भई त्यागे। अनेकों प्रकार के वृक्ष वहां हनुमान जी ने देखे। पक्षी और पशुओं के समूह को देखकर उनके मन को प्रसन्नता हुई। सामने एक विशाल पर्वत देखकर बिना भय के श्री हनुमान जी दौड़कर उस पर चढ़े गए। उमा न कछु कपि के अधिकाई, प्रभु प्रताप जो काल ही खाई। गिरि पर चढ़ी लंका तहि देखी, कहीं न जाए अति दुर्ग विशेषी। शिव जी माँ उमा को कहते हैं कि प्रभु के प्रताप से जो काल को खा जाते हैं, वैसे हनुमान जी को इसमें कोई बड़ाई नहीं लगी। उनके लिए कोई बड़ी बात नहीं थी। पर्वत पर चढ़कर उन्होंने लंका देखी। बहुत ही बड़ा किला है और उसकी कोई महिमा नहीं गा सकता है। अति उतंग जल निधि चहुपासा, कनक कोट कर परम प्रकाशा। किला अत्यंत ऊंचा है, उसके चारों ओर समुद्र है। सोने के परकोटे मतलब मजबूत दीवारें, सोने के परकोटे का परम प्रकाश हो रहा है। छंद। कनक कोटि विचित्र मणिकृत सुंदरायतना, घना चहुहट हट सुबट बेथी। चारुपुर बहुविधि बना, गजबाजी खच्चर निकर पदचर। रथ बरुथहि को गने, बहुरूप निशिचर जूथ अति बल। सैन बरनत नहीं बने। विचित्र मणियों से जड़ा हुआ सोने का परकोटा है। उसके अंदर बहुत से सुंदर सुंदर घर है, चौराहे, बाजार, सुंदर मार्ग और गलियां हैं। सुंदर नगर बहुत प्रकार से सजा हुआ है। हाथी, घोड़े, खच्चरों के समूह तथा पैदल और रथों के समूह को कौन गिन सकता है। अनेक रूपों के राक्षसों के दल है। उनकी अत्यंत बलवती सेना वर्णन करते नहीं बनती। बन बाग उपवन बाटिका, सरकूप बापी सोहहि। नर नाग सुर गंधर्व कन्या, रूप मुनि मन मोहहि। कहुमाल देह विशाल शैल, समान अति बल गर्जहि। नाना अखार हबिरहि, बहुविधि एक एक हतर्जहि। वन, बाग, उपवन, फुलवाड़ी, तालाब, कुएं और बावलिया सुशोभित है। मनुष्य, नाग, देवताओं और गंधर्वों की कन्याएं अपने सौंदर्य से मुनियों के मन भी
मोह लेती है। कहीं पर्वत के समान विशाल शरीर वाले बड़े ही बलवान पहलवान गरज रहे हैं। वे अनेकों अखाड़ों में बहुत प्रकार से भिड़ते और एक दूसरे को ललकारते हैं। करी जतन भटकोटिहि बिकट तन नगर चहुद सिर छही कहु मही समानुष धेनु खर अज खल निसाचर बचही एहि लागी तुलसीदास इनकी कथा कछु एक है कही रघुबीर सर तीरथ शरीर ही त्यागी गति पैहि सही। भयंकर शरीर वाले अनेक योद्धा बड़ी सावधानी से नगर की चारों दिशाओं की रखवाली करते हैं। कहीं दुष्ट राक्षस भैंसों, मनुष्यों, गायों, गधों और बकरों को खा रहे हैं। तुलसीदास ने इनकी कथा इसलिए कुछ थोड़ी सी ही कही है कि ये निश्चय ही श्री राम जी के बाण रूपी तीर्थ में शरीरों का त्याग कर कर परम गति पाएंगे। पूरे रखवाले देख बहु कपि मन किन्ह विचार अति लघु रूप धरो निसी नगर करो पैसार। नगर के बहुसंख्यक रखवालों को देखकर श्री हनुमान जी ने मन में विचार किया कि अत्यंत छोटा रूप धरूं और रात के समय नगर में प्रवेश करूं। चौपाई 3 के पहले भाग को अगर हम ध्यान से जरा समझे, एक अलग तर्क से हम देखें तो बहुत ही सूक्ष्म ज्ञान, बहुत ही विशेष ज्ञान हमको मिल सकता है। निशिचर एक सिंधु महो रही। सिंधु मतलब भव सागर। खग मतलब पक्षी जो नभ में उड़ते हैं, मतलब आत्मा। आत्मा ऐसी है कि जो माया से परे होना चाहती है, वो उससे मुक्त होना चाहती है। परछाई मतलब जीव की संसार में भोगने की इच्छा। तो ये जो भव सागर में जो माया है, वो जीव की भोगने की जो इच्छा है उसको पकड़ लेती है, और शुद्ध आत्मा जो है वो नभ में विरह मतलब उड़ नहीं पाता है। और यही छल माया ने, मतलब भवसागर की इस संसार में जो माया हम कहते हैं, वो माया ने यह छल हनुमान जी से भी किया, मगर हनुमान जी ने उसको तुरंत ही पहचान लिया और उसको मार के वो आगे बढ़ जाते हैं। कहने का मतलब ये है कि हमें इस भवसागर से तरना है तो श्री हनुमान जी का शरण हमको लेना है। क्यों कि हनुमान जी इस माया से हमको मुक्ति दे सकते हैं। दूसरी सीख यह मिलती है कि हनुमान जी लंका में जाते हैं, वहाँ उन्होंने कई सारे रखवाले वहाँ लंका की रक्षा करते हुए देखे। लंका मतलब माया की नगरी। तो माया की रक्षा कौन करते हैं? काम, क्रोध, मोह, लोभ, अहंकार, अभिमान, ये सारे इस माया रूपी संसार के रखवाले हैं। तो जब मनुष्य इस माया रूपी संसार से मुक्त होना चाहता है तो सबसे पहले उसको इन सारे रखवालों को समझना पड़ेगा, उनको पहचानना पड़ेगा कि कौन इस माया रूपी संसार के रखवाले हैं। और दूसरा, हमको ईश्वर ने ये जो शरीर दिया है वो एक निश्चित कार्य पूर्ण करने के लिए दिया है, और इस संसार रूपी सागर से मुक्त होने के लिए ये शरीर हमको काम के लिए दिया है। तो हमारे शरीर में मतलब नगर में हमको पूरी तरह से पता होना चाहिए कि कौन है जो हमको इस माया रूपी नगर से, संसार से मुक्त करने के लिए हमें सहयोगी होंगे, और कौन है जो इस माया रूपी नगर की रक्षा कर रहे हैं। हनुमान जी वो है जो काल को भी खा जा सकते हैं, फिर भी उन्होंने उनकी बुद्धि का प्रयोग किया, मन में विचार किया और फिर अति लघु रूप
धरने का सोचा। अति लघु रूप धरना मतलब सूक्ष्म होना। सूक्ष्म होना मतलब ज्ञानी लोगों ने कहा है कि इंसान को उनके भीतर झांकना है, शरीर के बाहर नहीं। ज्ञान शरीर के भीतर मिलता है और शरीर के भीतर जाने के लिए हमें अपने आप को सूक्ष्म करना पड़ेगा। हमारी बुद्धि को अंदर की ओर ले जानी पड़ेगी, मतलब अति लघु रूप धरना पड़ेगा। और फिर हमें इस नगर में इस शरीर की यात्रा करनी है, ये संसार की यात्रा करनी है। तब जाके हम इस नगर का, इस संसार का अवलोकन कर पाएंगे और समझ पाएंगे कि कौन हमारे सहयोगी है और कौन हमारे विरोधी है, जो हमें इस माया में डुबो कर रखना चाहते हैं, जो हमें बर्बाद करना चाहते हैं। इसलिए श्री हनुमान जी का शरण हमें लेना है और उनकी तरह हमें बुद्धि का उपयोग करके इन पापी लोगों को पहचानना है। जय सिया राम।